जोहार। उभरते कलाकार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निधि कुमारी। हर कला को एक मंच की ज़रूरत होती है और हर कलाकार को तलबगार की। हमारे इस कार्यक्रम का ये उद्देश्य रहता है कि हमारे राज्य के जो उभरते कलाकार हैं उनकी कला को हम इस प्रोग्राम के ज़रिए एक मंच प्रोवाइड कर सकें। आज इस कड़ी में हमारे साथ एक बहुत ही ख़ास मेहमान मौजूद हैं। 6 साल की छोटी सी उम्र से ही उन्होंने संगीत में तालीम लेने की शुरुआत कर दी और लगभग 19 साल का एक बड़ा ही अनोखा रिश्ता रहा है इनका संगीत से। हम अपने स्टूडियो में स्वागत करना चाहेंगे निशांत रंजन और उनकी टीम। आज तबला पे उनका साथ देने वाले हैं अभिषेक और हारमोनियम पर उनके साथ होंगे आदित्य। निशांत, आपको और आपकी टीम का हमारे इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका निधि। मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे ये मौका मिला मंच आपके साथ शेयर करने के लिए और ये बेहतरीन कलाकारों के साथ। जब हम संगीत की बात करते हैं तो जैसे 6 साल की उम्र से आपने इसमें तालीम लेने की शुरुआत कर दी। हम चाहेंगे कि आप हमारे दर्शकों को बताएं कि किस तरीके से संगीत के साथ जो आपका सफ़र रहा है वो कैसे शुरू हुआ। संगीत का सफ़र शुरू ऐसे हुआ कि मेरी मम्मी को काफ़ी इंटरेस्ट था। बचपन से वो चाहती थी, उनका सपना था कि वो एक सिंगर बने, पर उनका सपना पूरा नहीं हो पाया। तो वो सपना उन्होंने हमारे ज़रिए पूरा करने की कोशिश की। तो तब 6 वर्ष का मैं था जब मैंने सीखना शुरू किया। मैंने सीखा कुछ साल ऐसे गैप्स भी आते रहे। करियर का प्रेशर काफ़ी रहा तो थोड़ा मिक्स एंड मैच भी होता रहा कहीं ना कहीं, लेकिन संगीत हमेशा मेरे साथ रहा। चाहे मैं जितना कर पाया, जितना सीख पाया, वो हमेशा मेरे साथ रहा। उसने कई बार उन बुरे वक्त में भी मेरा साथ दिया जब कोई भी नहीं था, तो सिर्फ संगीत था मेरे साथ। तो उसके साथ एक काफ़ी अप्रतिम सा रिश्ता जुड़ गया है उसके साथ, और ऐसा कभी होगा नहीं कि संगीत दिल से कभी दूर चला जाए। बिल्कुल। और मुझे लगता है कि संगीत के साथ हर कलाकार का जो रिश्ता होता है वो काफ़ी पर्सनल होता है। कईयों से मैंने बात किया है, किसी के लिए ये दीपक की लौ की तरह है, किसी के लिए समुद्र की तरह है। तो आपके लिए संगीत किस तरीके से आप इसे देखते हैं? संगीत मेरे लिए एक माध्यम है एक्सप्रेशन का। संगीत एक ऐसा माध्यम है कि आप जो भी इमोशन फील करें, वो जो 9 रस है ना हमारे, सारे 9 रसों के हिसाब से जो भी इमोशन आपके अंदर है, जिस राग में आप इस्तेमाल कर सकें, उसका इस्तेमाल करके आप कैसे सारी भावनाओं को अभिव्यक्त कर रहे हैं। मेरे लिए संगीत वो है। संगीत एक एहसास है। संगीत हर जगह है, बस आपको सुनने की, महसूस करने की ज़रूरत है। बिल्कुल बिल्कुल। और खैर बातें तो आपसे होती रहेंगी, लेकिन हम चाहेंगे कि सबसे पहले थोड़ा परफॉर्मेंस से पहले अपने परफॉर्मेंस के बारे में, क्या आप परफॉर्म करने वाले हैं उसके बारे में बताएं, और फिर हम सब बेताब हैं आपकी आवाज़ सुनने के लिए। जी ज़रूर, धन्यवाद। मैं राग पूरिया धनाश्री परफॉर्म करूँगा अभी। उसका एक छोटा ख्याल है, किराना घराना का बहुत फेमस बंदिश है। मैं कोशिश करूँगा कि मुझे जितना आता है मैं गा पाऊँ। बिल्कुल बिल्कुल। पायलिया जनकार मोरी, पायलिया जनकार
मोरी पायल जनन जनन बाजे जनकार जनन जनन बाजे जनकार पायलिया जनकार पायलिया जाना पायल जनकार मोरी पायलिया पिया समझावे समझत नाही पिया समझावे पिया समझावे समझत नाही सास ननद मोहे देवे गारी पायलिया जनकार मोरी पायलिया जन पायल
जनन जनन बाजे जनकार जनन जनन बाजे जनकार पिया समझावे समझत नाही पिया समझावे समझत नाही सास ननद मोहे देवे गारी पायलिया जनकार मोरी पायलिया जनकार मोरी पायल पायल पायलिया जाना। क्या बात है। मुझे ऐसा लगता है कि संगीत में वो एबिलिटी होती है ना कि आप फील करवा देते हैं वो हर एक इमोशन, है ना, जब गाना आप शुरू करते हैं। और वाकई जिस तरीके से आपने गाया है बहुत ही खूबसूरती के साथ, और आपकी टीम ने भी बहुत ही खूबसूरती के साथ आपका साथ दिया। जब हम कौशिकी चक्रवर्ती जो है उनका भी काफ़ी इम्पैक्ट रहा है आपका जो सिंगिंग का ये सफ़र रहा है। और उनकी एक इंटरव्यू मैं सुन रही थी जिसमें उन्होंने कहा था कि संगीत उन्होंने कभी इसको एज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं देखा, उनके लिए आज भी वो हॉबी की तरह गाती हैं। उन्होंने कहा कि जब आप इसे किसी एम्बिशन के साथ जोड़ देते हैं ना तो फिर आप खुद को पूरी तरीके से उसे दे नहीं पाते, एक प्रेशर बन जाता है। आपके लिए क्या आप भी इससे एग्री करते हैं? आपके लिए भी क्या ये चीज़ रही है? एक तो कौशिकी जी का नाम लेना इस इंटरव्यू में बहुत बहुत बड़ी बात है। मैं कुछ भी नहीं उनके सामने, वो देवी है संगीत की। अभी तो फ़िलहाल वो राज कर रही हैं क्लासिकल संगीत। बिल्कुल मुझे ऐसा लगता है क्योंकि जब करियर चॉइसेस की बात आती है तो काफ़ी कम लोग हैं जो इतनी हिम्मत रखते हैं कि वो संगीत को परस्यू कर सकें। कंपटीशन बहुत है प्रैक्टिकली, और दूसरी बात यह है कि घर वालों का, माँ बाप का सपोर्ट, अपने फ्रेंड्स का सपोर्ट वो बहुत ज़रूरी हो जाता है एक वक्त पे। तो मैं खुशकिस्मत मानता हूँ खुद को कि मुझे सपोर्ट थोड़ा मोड़ा मिला सही, और ज़्यादा प्रेशर मेरे ऊपर एकेडमिक्स का था तो मैंने वो लाइन चुना, लेकिन संगीत हमेशा जुड़ा रहा। तो अगर मुझे मौका मिलता है तो मैं और सीखूँ आगे और आगे बढ़ूँ तो मैं वो ज़रूर चाहूँगा। बट उनकी बात से मैं 100% एग्री करता हूँ। इसके साथ मुझे लगता है कि किसी भी आर्टिस्ट के लिए स्टेज परफॉर्मेंस बहुत ही ख़ास है। क्या आपको आपके पहले स्टेज परफॉर्मेंस की कोई मेमोरी है, या फिर आपका बेस्ट स्टेज परफॉर्मेंस जो आपके लिए रहा हो? मेरा पहला स्टेज परफॉर्मेंस याद है मुझे, तो मेरे गुरु जो हैं पंडित प्रमोद कुमार जी, मैंने उनसे सीखना शुरू किया था। तो मैं बहुत छोटा रहा हूँगा, कम से कम 10-11 वर्ष का रहा हूँगा। तो वो मुझे लेकर गए थे स्टेज पे कि मैं गा रहा हूँ, आओ साथ में बैठो मेरे साथ, बस कुछ भी गाना। तो मैं बैठा बस साथ में बस उन्हें सुना, थोड़ा मोड़ा गाया, बट बहुत अच्छा लगा, बहुत ज़्यादा शांति मिली खुद को। और वो शांति की जो तलाश रही मुझे हमेशा, कि एकाग्रता, एक शांति, एक ध्यान करने का जरिया, वो संगीत में मुझे फिर उस दिन से मिल गया। और जितना मुझे अच्छा लगा स्टेज पर रहकर खुद को अभिव्यक्त करके संगीत के द्वारा, उसने बस मुझे भर दिया हमेशा के लिए। बिल्कुल। जैसा कि हमने कहा कि अभी और मैं आपसे बहुत सारी बातें करूँगी, लेकिन गाना भी सुनते हैं क्योंकि मुझे बड़ी अच्छी लगती है आपकी आवाज़। तो थोड़ा सा जो आप दूसरा परफॉर्मेंस करने वाले हैं उसके बारे में हमें और हमारे दर्शकों को बताएं, और फिर हम सुनते हैं आपका गाना। जी, तो मैं प्रस्तुत करने वाला हूँ जय जय भैरवी, एक भजन है पुरानी। मैं कोशिश करूँगा कि मैं वो निभा पाऊँ। जय जय भैरवी असुर भयावनी, जय जय
भैरवी असुर भयावनी पशुपति वामिनी माया। जय जय भैरवी असुर भयावनी पशुपति वामिनी माया। सहज सुमति वरदियहि गोसावनी अनुगति गति तु अपाया। जय जय भैरवी असुर भयावनी। वासर रैन सवासन शोभित। वासर रैन सवासन शोभित। वासर रैन सवासन शोभित। चरण चंद्र मणि चूड़ा। चरण चंद्र मणि चूड़ा। जय जय भैरवी असुर भयाविनी। सावर वरण नयनानुरंजित। सावर वरण नयनानुरंजित। चरण चंद्र मणि चूड़ा। चरण चंद्र मणि चूड़ा। कट कट विकट ओठ फुट पाड़री। लिधुर फेन उठ कोका। जय जय भैरवी असुर भयावनी। घन घनन घुघुरु कट बाजय। घन घन घनन घन 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 घनन घुघुरु कट बाजय। हन हन कर तु अकाता। हन हन कर तु अकाता। जय जय भैरवी असुर भयावनी पशुपति वामिनी माया। सहज सुमति वरदियहि
बनी, अनुगति गति तू अपाया। जय जय भैरवी, जय जय भैरवी, जय जय भैरवी असुर भयाविनी। क्या खूबसूरती से गाया है आपने। मैं बाकी जैसा एक तो आपने कहा कि कौशिकी चक्रवर्ती का काफ़ी इन्फ्लुएंस रहा है आपकी म्यूज़िकल जर्नी में, पर इसके अलावा है ना कौन से ऐसे सिंगर्स रहे हैं या फिर आपके ऐसे गुरुजी रहे हैं जिनका आपकी जर्नी पर ऐसे या फिर पर्सनालिटीज रही हो जिनकी आपकी जर्नी पे काफ़ी म्यूज़िकल जर्नी पे जिनका काफ़ी इन्फ्लुएंस रहा हो? तो संगीत जब आप देखें तो मैं थोड़ा ऐसे मेरे अंदर का रिसर्चर बाहर आ जा रहा है अभी, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि परफॉर्मेटिविटी की जब बात आती है संगीत में तो वहाँ पे जेंडर डाइकोटमीज़ बहुत ज़्यादा प्ले करती हैं। तो उसमें होता क्या है कि जितने भी पुरुष प्रधान रचनाएं हैं, जितने भी महिला प्रधान रचनाएं, ऐसे विभाजन तो करना चाहिए नहीं क्योंकि निर्गुण का भी एक अंग आ जाता है उसमें, लेकिन जब ये विभाजन हो जाता है तो कई बार एक नज़रिया हो जाता है कि पेट्रियार्कल सोसाइटी में एक पुरुष का जो डेफिनेशन है उस हिसाब से परफॉर्म भी करें, लिरिक्स वैसे हो, गाने का तरीका वैसा हो। कई घरानों में ये पद्धतियाँ चलती रही हैं। कुछ घरानों में ही था ऐसा कि ऐसी बंदिशें भी चले, गायन वो शैली भी चले जो थोड़ी लचीली हो, उतनी भारी ना हो, तो वो महिला प्रधान उसे कह दिया गया कि हाँ चलो उधर से वो आ रही है सारी वो संगीत की जितनी भी विधाएं। पर मेरे लिए पर्सनली मुझे ये जो डाइकोटमी है मेल और फीमेल ज़्यादा पसंद नहीं है पर्सनली। मुझे लगता है कि ये आइडिया और डेफिनेशन ही काफ़ी स्क्यूड है थोड़ा बहुत। तो उस सिचुएशन में चाहे ठुमरियाँ भी हो, चाहे गज़ल भी हो, चाहे लेखन शैली उसकी जो भी है, जो भी लिखा गया हो, वो फ्री हो कम से कम गाने के लिए। तो मैंने कई बार फीमेल सिंगर्स को ज़्यादा फॉलो किया है, उनकी गायन पद्धति ज़्यादा फॉलो की है। इसीलिए जो पुरुष जैसे क्लासिकल गाते हैं यूजुअली वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहेगा, काफ़ी थ्रो ऑफ वॉइस रहेगा, उसमें लचीलापन कम रहेगा, मुर्कियाँ थोड़ी कम रहेगी। फीमेल सिंगर्स जब परफॉर्म करती हैं तो उसमें आपको उल्टा थोड़ा देखने को मिलेगा। आपको ये स्पेस भी यहाँ पे क्रिएटेड मिलेगा कि आप ये भी एक्सप्रेस करें बट ये भी एक्सप्रेस कर रहे हैं। सिंस वो डिफरेंस क्रिएट हो जा रहा था तो और मेरा फॉलोइंग का पैटर्न वो रहा क्योंकि मैं कनेक्ट ज़्यादा करता रहा, तो चाहे श्रेया घोषाल जी जैसी सिंगर्स हो या लता मंगेशकर जैसी सिंगर्स हो या विटनी ह्यूस्टन जैसी सिंगर्स हो, मुझे वो सिंगर्स काफ़ी पसंद आई। बेगम परवीन सुल्ताना जी जैसी सिंगर्स हो, कौशिकी जैसी सिंगर्स हो, मैंने इन लोगों को काफ़ी सुना है। मेल सिंगर्स को हाँ थोड़ा कम सुना है मैंने। नहीं बाकी तो बेसिकली यहाँ से आपका जो इन्फ्लुएंस रहा है वो उधर से ज़्यादा रहा है। जब हम इंडियन क्लासिकल की बात करते हैं, खासकर अभी प्रेजेंट में अगर हम इसकी बात करें, तो थोड़ा सा अगर हम एटमॉस्फेयर देखें अपनी कंट्री का तो कहीं ना कहीं हम एक ऐसे टाइम पे खड़े हैं जब वेस्टर्न इन्फ्लुएंस थोड़ा सा ज़्यादा हो गया है। हमारे जो सिंगर्स भी हैं थोड़ा पॉप म्यूज़िक की तरफ, एक पूरी होल ऑडियंस है जो अब थोड़ा पॉप म्यूज़िक की तरफ अट्रैक्ट हो रही है। पहले तो आप वेस्टर्न म्यूज़िक सुनते थे लेकिन अब हमारे कंट्री में ही पॉप म्यूज़िक का एक अलग दौर चल रहा है। इसको किस तरीके से देखते हैं और क्या इस शिफ्ट का एक रीज़न क्या हो गया? मेरे नज़रिए में ये शिफ्ट बहुत अच्छा है। संगीत जितने प्रकार के भी संगीत, जितनी विधाएं प्रेजेंट है, सबको एक्सेप्टेंस मिलनी चाहिए। सुनने वाले उतने ही हैं, गाने वाले उतने ही हैं, प्लेटफॉर्म्स ही बहुत ज़रूरी है। और पॉप म्यूज़िक का जो चलन जब शुरू भी हुआ ऐसे कम से कम 60-40 उसके दशक से चलता रहा है और बाहर तो इससे भी पहले चल रहा था। और वहाँ चाहे माइकल जैक्सन जैसे सिंगर्स हो जिन्होंने पॉप म्यूज़िक को इतना पॉपुलर कर दिया इतने टाइम तक, और फिर इंडिया में बप्पी दा जैसे कंपोजर्स हो हमारे जिन्होंने पॉप म्यूज़िक को काफ़ी पॉपुलर कर दिया। तो उसमें ये चेंज तो बहुत अच्छा है, स्पेशली EDM और नए ऑल इंस्ट्रूमेंट्स जस्ट बीइंग ऑन योर मोबाइल फोन्स, एक्सेसिबिलिटी इट्स अ लिटिल डिफरेंट वैसे, तो वो बढ़ गई है, तो वो काफ़ी अच्छी चीज़ है। तो चाहे उससे यही होगा कि शास्त्रीय संगीत को भी वो एक स्पेस मिल जाएगा। कई लोग फ्यूजन म्यूज़िक को भले क्रिटिसाइज़ करते हो बट वो बहुत ज़रूरी है क्योंकि जो हमारी जेन ज़ी है, हमारी जो प्रेजेंट जनरेशन है, वो काफ़ी ज़्यादा पॉप म्यूज़िक ही सुन रही है, काफ़ी ज़्यादा ग्रंज रॉक, ऑल्टरनेटिव रॉक इसमें ही ज़्यादा इंगेज्ड है। एंड दैट्स फाइन ऑल्सो बिकॉज जितने नए एल्बम से कॉम्पोजिशंस निकले हैं उनकी बातें भी करें तो वो काफ़ी मेलो से, सॉफ्ट से, अभी रिवर्ब का काफ़ी ज़माना चल रहा है, लोफाई का काफ़ी ज़माना चल रहा है। आप इंस्टा रील्स में काफ़ी देखेंगे कि ये सब कुछ हमेशा प्रेजेंट रहेंगे। तो अगर जनरेशन इससे कनेक्ट कर रहा है तो कई बार सुनाने वाले भी वही सुनाना चाहते हैं, तो वो अच्छी बात भी है। और
उससे यही होगा कि संगीत को एक और स्पेस मिल जाएगा, आप मिक्स कर सकते हैं हर चीज़ को और कुछ नया भी क्रिएट कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप वही फॉलो करते रहें, हमेशा कुछ नया सामने लाया जा सकता है। बिल्कुल। जैसे कि हमारे इस कार्यक्रम का जो मेन पर्पस ही रहा है कि जितने भी राइजिंग स्टार्स हैं जो बाहर आ रहे हैं, क्योंकि कई बार देखा जाता है कि टैलेंट बहुत है लेकिन वो जो स्टेज है वो मिसिंग है, या फिर आपको पता नहीं है कि कौन से राइट स्टेज को चूज़ किया जाए। जो दर्शक अभी फ़िलहाल आपको सुन रहे हैं, जो आपको देख रहे हैं, ख़ासकर वो जिनमें टैलेंट है, जो शायद फ्यूचर में राइजिंग स्टार हो सकते हैं, उन्हें क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे आप? मेहनत करते रहिए, जितना हो सके मेहनत करते रहिए, बहुत ज़रूरी है। मेहनत करने आपने जिस दिन छोड़ दिया, जिस दिन सपने देखना छोड़ दिया, उस दिन शायद ये दोनों चीज़ें ही पूरी नहीं होंगी। वो बहुत ज़रूरी है, वो कभी मत छोड़िए। कठिनाइयाँ आएंगी, बहुत सारी कठिनाइयाँ आएंगी, बहुत मुश्किल होगा रास्ता, चाहे आप करियर का कोई भी पाथ उठा लें, चाहे संगीत ही क्यों ना हो, चाहे रिसर्चर का होना क्यों ना हो, या टीचिंग क्यों ना हो, या जो भी प्रोफेशन, वो हमेशा डिफ़िकल्ट रहेगा। बट अगर आप अपने सपनों पे भरोसा रखेंगे हमेशा, तो वो बहुत हेल्पफुल होगा। आपको स्टेजेस मिलेंगे, ज़रूर मिलेंगे, आपने मेहनत किया है, कोशिश किया है और ऑफ कोर्स किस्मत ने साथ दिया है, वो बहुत ज़रूरी है। कईयों को स्टेजेस नहीं मिलते, इतने अच्छे गाने वाले लोग, इतने अच्छे गाने वाले लोग, तो किस्मत की बात कहीं ना कहीं आ ही जाती है। लेकिन उनके लिए यही संदेश है कि आप कनेक्ट करिए और लोगों से सीखिए, जितना हो सके आप कनेक्शंस बिल्ड करेंगे, जितना हो सके आप लोगों को जानेंगे, गाने का नए तरीके सीखेंगे, ढंग सीखेंगे, नए लोगों से मिलेंगे, उतना अच्छा होगा, उतने स्टेजेस आपके लिए और द्वार खुलते जाएंगे। तो जितना हो सके मेहनत पे भरोसा रखिए, मेरा वही मानना है। बिल्कुल। एक जो आपने कहा कि चैलेंजेस तो बहुत सारे मिलेंगे, क्या आपकी लाइफ में कभी एक ऐसा पॉइंट आया जब आपको लगा कि म्यूज़िक शायद थोड़ा डिफ़िकल्ट हो गया हो? म्यूज़िक ऑफ कोर्स काफ़ी, ये म्यूज़िक की जर्नी किसी भी सिंगर के लिए ऐसी ही रहेगी हमेशा। अच्छे से अच्छे गाने वालों को मन करता है ये सारे इंस्ट्रूमेंट्स हटाकर एक साइड रख दें। काफ़ी मतलब हाँ, उतार चढ़ाव रहा, लेकिन अंत में था कि वो जो एक पैशन होता है वो कहीं ना कहीं आपको कंटिन्यू करने के लिए एक होप भी देता है, एक पॉजिटिविटी भी देती है। निशांत, आप हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़े, आपके साथ आपकी टीम ने, अभिषेक आपने इतनी अच्छे से इनका साथ दिया, आदित्य आपने इतने अच्छे से इनका साथ दिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ हमें भी दीजिए इजाज़त, हम आपसे फिर मिलेंगे अगली कड़ी में ऐसे ही एक उभरते कलाकार के साथ। तब तक के लिए जोहार, नमस्कार।